हे कोडर्स, वेलकम टू कोडिंग एज। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। मैंने एक वीडियो पहले ही बना कर डाल रखा है वेरिएबल और डेटा टाइप का, आप एक बार जाके वो विजिट कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए ये समझना काफ़ी आसान होगा। तो पहला है स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। हम लोग जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हम लोग को लिखने का कुछ स्पेसिफिक रूल्स होता है कोडिंग में। तो आइए इस चीज़ को एक एक करके समझते हैं। तो पहला था हमारा स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। इसे देखते हैं। हम जब लिखेंगे इंट, ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है, और हमें अब एक वेरिएबल का नाम लिखना होगा, तो हम लिखेंगे एज। तो हमें ये जो वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन है, ये हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेटर से स्टार्ट करेंगे। या तो हम इस तरह लिख सकते हैं या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा करेक्ट रूल है लिखने का। ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है, और ये हमारा वेरिएबल का नाम है, और ये है सही कन्वेंशन लिखने का। या तो आप लेटर से स्टार्ट कीजिए या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए, और किसी चीज़ से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलोड बाय लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। इफ अगर आपका वेरिएबल का नाम थोड़ा बड़ा है, लाइक अगर मुझे लिखना है टोटल सम, तो मैं लिखूंगी इंट टोटल। या तो मैं इस तरह से लिखूंगी या तो मैं ऐसे लिखूंगी, टोटल और सम। ये जो हमारा लिखने का फॉर्मेट है, इसे हम बोलते हैं कैमल केस। मतलब आपको स्मॉल से शुरू करना है और नेक्स्ट वर्ड आपका कैपिटल से शुरू करना है। इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, कैमल केस। कैमल केस, इसे आप याद रखिएगा। या तो हम इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं एक अंडरस्कोर डाल के, या तो फिर आप कैमल केस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो स्पेसेस। अगर आपको कोई लिखना है वेरिएबल का नाम जो बड़ा है, जैसे मैं टोटल सम का ही एग्जांपल लेती हूँ। टोटल सम मैं इस तरह से नहीं लिख सकती बीच में स्पेस डाल के, ये हमारा वैलिड नहीं है। हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम उसमें अंडरस्कोर डाल सकते हैं या हम कैमल केस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं cannot be a C कीवर्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं कोई डेटा टाइप लिख रही हूँ यहाँ पे इंट, और यहाँ पे मैं चाहूँगी कि मैं फिर से कोई वेरिएबल का नाम अपना कोई कीवर्ड जैसा यूज़ कर लूँ, फ्लोट लिख दूँ या इंट लिख दूँ, ये सब हमारा कीवर्ड है, तो ये हमारा वेरिएबल के नाम की तरह यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है हमारे सी में, तो हम लोग इसे वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ केस सेंसिटिव। जो सी हमारा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब हुआ, केस सेंसिटिव का मतलब है मेरा जो स्मॉल ए है और ये जो मेरा कैपिटल है, ये दोनों का मतलब अलग अलग है। मतलब जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ इंट एज और मैं लिखती हूँ इंट एज, आपको लगेगा कि ये तो सिमिलर है क्योंकि इनका नाम सिमिलर है, बट नहीं। जब अगर हम इसका मेमोरी देखें तो इस इंट एज का जो स्मॉल है उसका भी एक डब्बा अलग बनेगा जिसका नाम रहेगा एज, और ये जो इंट एज है इसका भी एक अलग डब्बा बनेगा जिसका नाम रहेगा एज। मतलब कि जो हमारा स्मॉल लेटर है और जो हमारा कैपिटल लेटर है ये काफ़ी अलग अलग होता है, इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। बट एक और चीज़ है, जैसे कि आप एक बार इंट एज डिक्लेयर कर दिए और आप फिर से दूसरी जगह इंट एज ही लिख रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं है। मगर आप अगर इस तरह लिख रहे हैं, आप इंट एज लिख दिए और आप इस तरह से लिख रहे हैं दूसरी जगह इंट एज, तो ये वैलिड है, क्योंकि बस आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव नेम्स आर रेकमेंडेड। ये हमारा रूल नहीं है, बट एक मीनिंगफुल कन्वेंशन है लिखने का
वेरिएबल के नाम को। जैसे कि रूल्स हमारा इतना ही था जितना हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, ये हमारा रूल नहीं है, बट ये एक सही तरीका है किसी चीज़ को लिखने का। अगर मैं इंट लिखती हूँ और मैं लिखती हूँ, मगर आपको लिखना है टोटल सम को रिप्रेजेंट करना है, जो आपका जो वेरिएबल जो परफॉर्म कर रहा है वो एक टोटल सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप टोटल सम लिखिए। आप ए बी सी डी भी यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा दूसरों को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है उसे, इसलिए आप वो नाम यूज करिए जो आप काम कर रहे हैं। लाइक अगर आपको किसी का नेम लिखना है तो आप नेम लिखिए अपने वेरिएबल में। अगर आपको किसी का एज लेना है तो आप एज लिखिए। अगर आपको किसी का मार्क्स लेना है तो आप मार्क्स लिखिए। मतलब जो आप काम कर रहे हैं आप उसी टाइप का वेरिएबल का नेम लिखिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे आपको वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने देखा ये तरीका। लाइक हम लोग लेटर से यूज स्टार्ट कर सकते हैं, या हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आगे इसको अगर हमको बढ़ाना है तो हम लोग इसको लेटर्स से, कैमल केस, इससे क्या बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, कैमल केस। फिर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर से, या तो फिर आप नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स 1, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका सही तरीका हुआ लिखने का। अगर गलत हम बोलता है तो ये हमारा गलत तरीका है। 1 एज या स्टार एज, ये सब हमारा गलत तरीका है लिखने का। आप इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। रुक जाओ, आ रहे भाई, आ रहे, रुक जाओ 2 मिनट। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ वेरिएबल्स खत्म हो गया है। अब आपके लिए ये PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।